हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल एजी कोचिंग सेंटर में। अगर वीडियो पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा ताकि सबसे पहले वीडियो आप तक पहुंचे। तो बिना देरी किए हुए चलते हैं सवाल की ओर। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का चैप्टर 3 का उदाहरण नंबर 5 यानी अध्याय 3 का उदाहरण नंबर 5 पढ़ेंगे। तो इसमें कहा क्या है, निम्नलिखित प्रश्नों को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। मतलब ये जो समीकरण है इसे प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो इसमें कहा क्या है, आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। मतलब एक आफ्ताब है, मतलब उसकी एक पुत्री है। वो अपने पुत्री से कहता है मैं तुमसे पहले 7 वर्ष पहले तुमसे 7 गुना बड़ा था, लेकिन अब से तीन वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। मतलब अब से जो इस समय है, वर्तमान में है, इसके बाद 3 साल बाद मैं तुमसे 3 गुना ही सिर्फ बड़ा रहूँगा, इससे ज़्यादा नहीं रहूँगा। ये हमको दिया है और यहाँ पे नीचे दिया इस स्थिति को बीजगणित से हल कीजिए, यानी प्रतिस्थापन से हल कर सकते हैं। तो सबसे पहले माना आफ्ताब तथा उसकी पुत्री का वर्तमान आयु क्रमशः x और y है। तो यहाँ पे मैंने मान लिया जो आफ्ताब का वर्तमान आयु है वो x है और उसकी पुत्री की जो वर्तमान आयु है वो कितना है, y। ठीक, मतलब वो इन दोनों का जो इस समय चल रहा है वो x है और जो इस समय पुत्री का उसका है वो y है। तो यहाँ पे अब प्रश्न के अनुसार देखेंगे, 7 वर्ष पहले यानी पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी थी। मतलब जो मान लो पिता की आयु 7 वर्ष पहले की, मतलब वर्तमान आयु x है, उससे 7 वर्ष पहले, तो इसमें माइनस करेंगे। ठीक, अब क्या कहा है, मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। तो जो लड़की का आयु है यानी y, इसमें 7 माइनस करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि ये अगर इसके पिता 7 वर्ष पहले इससे 7 गुने बड़े थे तो ये भी तो y में भी 7 माइनस ही न करेंगे, तो यहाँ पे ऐसे लगा देंगे। उसके बाद कहा है 7 गुने बड़े थे यहाँ पे। ठीक, तो यहाँ पे ऐसे कर देंगे। इसी प्रकार एक समीकरण और बनाएंगे। अब से 3 वर्ष बाद, मतलब इस समय से 3 वर्ष बाद, यानी 3 जोड़ेंगे, बाद है तो जोड़ेंगे और पहले है तो घटाएंगे। तो प्लस कितना आएगा, 3। उसके बाद मतलब जो पुत्री का आयु है वो भी तो बढ़ेगा, तो y + 3 और कितना गुना पिता का आयु होगा, इन लड़की की आयु से 3 गुना। तो हो गया ना, ये 2 समीकरण बन गया और इसी को प्रतिस्थापन विधि से हल करना है, यानी x और y का मान निकालना है। तो इसे निकालने के लिए क्या करेंगे, इसे मान लो समीकरण नंबर 1, इसे मान लो समीकरण नंबर 2। पहले लिखो समीकरण 1 से, यहाँ पर है x - 7 बराबर में 7y - 7, ये है। तो इसे इधर भेज देते हैं। पहले x - 7 रहने देते हैं, इसे इसमें मल्टीप्लाई करते हैं तो 7y
60 का इसमें करेंगे तो 7×49। उसके बाद 60 को -7 को उधर भेज देते हैं। x बराबर 7y -49, इसे इधर भेज दे तो -7 हो गया। ठीक, 7y अगर इसमें से इसको इधर माइनस है तो इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो इसमें से इसको घटाएं तो -42 हो जाएगा। ठीक, ये हमारा x का मान निकल गया। इसे मान लो समीकरण नंबर 3। अब जो ये x का मतलब मान आया है इस समीकरण नंबर 2 में रख दो, तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 2 में y का यहाँ पे x का मान रखने पर यहाँ पे x का मान कितना है 7y। पहले ये समीकरण लिख लो, x + 3 बराबर 3, फिर क्वेश्चन में y + 3। x बराबर कितना है 7y - 42 + 3 बराबर, अब 3 का मल्टीप्लाई यहाँ पे कर लो, 3 का करेंगे तो 3y + 3 का इसमें करेंगे तो 9। ठीक, अब देखो 3y को इधर भेज दो, अब इन 42 और 3 को उधर भेज दो, पक्षांतर मतलब कर दो, तो 7y इसे इधर किए तो इधर प्लस है तो इधर हो जाएगा -3y बराबर, यहाँ पे 9 है, 42 को उधर भेजिए तो यहाँ माइनस है, इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे -3 है तो इधर जाएगा तो +3 है, इधर जाएगा तो -3 हो जाएगा। अब इसे हल करते हैं, तो 7y में से -3y गया तो कितना बचा 4y बराबर, देखो 9 में से इस 3 को घटाएंगे तो कितना होगा 6, और 6 को इसमें जोड़ेंगे तो कितना होगा 48, तो y बराबर 4 को इधर भेजे तो 48/4, जब इससे काटेंगे तो कितना आएगा 12, यानी y का जो मान हो गया वो 12 हो गया। अब जो y का ये मान जो आया है ये समीकरण नंबर 3 में रखेंगे। ठीक, अब इसको समीकरण नंबर 1 और 2 में भी रख सकते हैं, लेकिन थोड़ा ज़्यादा करना पड़ेगा, मतलब हल इसमें आसानी से जल्दी से हल होगा, इसलिए इसी में रखते हैं। तो समीकरण 3 में y का मान रखने पर, तो y कितना है 12, तो पहले लिख लो समीकरण x बराबर 7y - 42, तो x बराबर 7 और यहाँ पे कितना y बराबर तो 12 -42, 12 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 84 होगा, और -42, 84 में से 42 घटाएंगे तो 42, यही x का मान हो गया। अतः यहाँ पे लिख दो, अतः x बराबर 42 और y बराबर 12 है, इसका यही आंसर हो जाएगा। तो वीडियो कैसा रहा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।